हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन होंगे, सेंटेंस करेक्शन होंगे और ये आपके प्रीवियस ईयर के हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और जो हमारी प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये भी आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, लेकिन इसको हम पार्ट वाइज देखेंगे क्योंकि इसके कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तो इसको हम पार्ट वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उसके पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि 125 क्वेश्चन का फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है और ये पेड रहेगा। इसमें क्या होता है कि आपको 125 क्वेश्चन का पूरा टेस्ट दे दिया जाता है और फिर आप उसको लगाते हो, ये इस तरह आपका टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको आंसर की प्लस सॉल्व वीडियो मिलती है जिससे आप अपना मैच कर सकते हो आंसर कितना आपने स्कोर किया। तो ये पूरा 50 प्रैक्टिस सेट हमें कराने का टारगेट है, मतलब 50 प्रैक्टिस सेट हम करेंगे, ये पूरा टारगेट है। एग्ज़ाम चाहे एग्ज़ाम से पहले ही हो जाए, डेली एक वीडियो आपको, यानी कि एक PDF आपको डेली एक वीडियो मिलेगी, वो भी रिकॉर्डेड क्लास की वीडियो रहेगी, ठीक है। तो आपका टेस्ट होगा, तो जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो जुड़ सकता है। मिनिमल प्राइस है 269, ज़्यादा नहीं है, जिसमें आपको 50 प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। और ये 50 प्रैक्टिस आप कर लेंगे ना, तो एक आपकी 50 प्रैक्टिस सेट आप 125 का पूरा क्वेश्चन कर लेंगे, जिसमें आपको ग्रामर प्लस लिटरेचर सब मिलने वाला है। तो एक कमांड हो जाएगा आपका, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे ना जुलाई में, तो एक कमांड रहेगा। 50 प्रैक्टिस आप करके आ रहे हो और काफ़ी आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो 269 में है, मिनिमल प्राइस में है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो जुड़ सकता है, ठीक है। ये लाइव क्लास नहीं होगी, रिकॉर्डेड होगी, प्लस PDF मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास होगी प्लस PDF मिलेगा। तो ध्यान रखना है, आपको टेस्ट दे दिया जाता है। आते हैं हम क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली रिटन, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। माई फादर इज़ a advocate, he is an European, the sun rises in the east, you are an MP। तो कौन सा सेंटेंस आपका इसमें करेक्ट है ये हमें बताना है, ठीक है। ये आपका फाइंड करेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए, पहले हम आंसर पे आते हैं, कौन सा हमारा आंसर करेक्ट है। तो आपका जो आंसर करेक्ट है वो आपका C हो जाएगा, you are an MP सर, ठीक है। ये आपका पूछा था UPPSC लेक्चरर में पूछा था 2021 में। तो you are an MP, ठीक है। जो MP हम कैसे लिखते हैं, इस तरह ना, इस तरह हिंदी में लिखते हैं। जब भी आपको आर्टिकल यूज़ करना हो ना, तो आपको हिंदी में लिख लेना है। जो साउंड निकला है, तो पहला देखेंगे A आ रहा है, ये किसका साउंड है, स्वर, यानी कि वाउल का। और जब वाउल का साउंड यहाँ पे निकल रहा है तो हमें क्या करना है, इसके आगे अगर वाउल का साउंड निकल रहा है तो एन का यूज़ करना है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो वहाँ पे ए का यूज़ करना है। तो इतना ध्यान रखना है। MP में क्या निकल रहा है, वाउल साउंड निकल रहा है, तो हम क्या लाएंगे यहाँ पे, एन लाएंगे। सो यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। बाकी माई फादर इज़ आ एडवोकेट, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आपका गलत है। एडवोकेट कैसे लिखते हैं, वो भी ए से ही लिखते हैं ना, एडवोकेट इस तरह रहता है, ए से ही रहता है। तो ए भी क्या है आपका, वाउल है। जब वाउल है तो यहाँ पे भी आपका एन आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एन आना चाहिए। यूरोपियन कैसे लिखते हैं हम, इस तरह लिखते हैं यूरोपियन, ठीक है। यहाँ पे या आ रहा है, साउंड क्या निकल रहा है, या का। या किस में आता है, ये आपका व्यंजन होता है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। जब कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है तो हमें क्या लाना है, ए लाना है। तो यहाँ पे एन नहीं होगा, ए होना चाहिए, इसलिए ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे सन राइजेज इन द पास्ट, सन राइजेज, ये जो सन है ये क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन से पहले हमें क्या लाना है, यूनिवर्सल चीज़ भी है, प्रॉपर नाउन भी है, और उसके पहले हमें दा का यूज़ करना है। नहीं यूज़ हुआ था इसलिए ये गलत था। तो यहाँ पे ले दे के आपका D करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, चूज़ द करेक्टली फॉलोइंग ऑप्शन द सेंटेंस विच इज़ करेक्टली रिटन, मतलब कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। व्हेन विल ही ग्रो ओल्ड, ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, व्हेन ही ग्रू। आप देख सकते हो यहाँ पे कौन सा आपका सही है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि इसको कैसे आप करोगे। तो जो आपका चाहे व्हेन हो गया, चाहे इफ़ हो गया, चाहे बिफोर, अगर इससे सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, व्हेन हो गया आपका, या फिर बिफोर हो गया, या फिर अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, या इफ़ हो गया, इनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो वो आपके सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में। और उसके आने वाली जो क्लॉज होगी वो आपकी विल या शैल में जाएगी, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो यही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो करना है। तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, व्हेन ही विल, व्हेन से स्टार्ट है लेकिन विल है, ये हमें सिंपल प्रेजेंट में लाना है, इसलिए ये गलत हो गया। ये सिंपल पास्ट में है, ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही विल थिंक ऑफ द पास्ट, इसको देख लेते हैं। व्हेन ही ग्रोज,
ये है। फिर डी वाला जो है, व्हेन ही ग्रोज ओल्ड ही वुड थिंक ऑफ, तो यहाँ मैंने बताया था कि विल या शैल प्लस वर्ब के पास, तो वुड नहीं आएगा, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, यानी कि ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा वो आपका सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा, जो आपकी मेन क्लॉज होगी वो आपकी फ्यूचर में रहेगी, तो ये इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सी सेंटेंस आपका करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस आपका, चलिए कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है। ओके, यहाँ पे हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, अगर हम राइट आंसर पे आएंगे तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल किल्ड इन द रिसेंट फ्लड्स इज हाईली डिस्टर्बिंग। ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ क्या है, सिंगुलर है, जो कि अनकाउंटेबल नाउन भी है, और इसके साथ जो वर्ब आती है सिंगुलर आती है, ये करेक्ट है, ये आपका करेक्ट है। बाकी आपका क्यों इनकरेक्ट है ये भी देख लेते हैं कि बाकी इनकरेक्ट क्यों है। लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द पीपल, यहाँ पे आर लगा दिया है इसलिए क्योंकि न्यूज़ आपका सिंगुलर है तो इज आना चाहिए। लेटेस्ट न्यूज़ यहाँ पे क्या लगा दिया है, आर। ठीक है, यहाँ पे भी आप वॉज, ये आपका एप्रोप्रिएट है, सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे बताना है फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ये आपका यूपीटीजीटी 2021 में आया था, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, ही गेव मी मच टू पेन, आई शैल गो जस्ट नाउ, ही ऑलवेज गेट्स सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, मतलब कौन सा आपका करेक्ट सेंटेंस है। यूपीटीजीटी 2020 लास्ट एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेक्ट पहचानेंगे कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो जो करेक्ट है ना, तो यहाँ पे आपका करेक्ट क्या हो जाएगा, आई शैल बी ओनली टू ग्लैड टू सी यू, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकी आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे ओनली टू ग्लैड मतलब क्या होता है, बहुत प्रसन्न, बहुत खुश होना, तो ये सही है। बाकी आपका गलत क्यों था, मच टू। देखिए एक होता है मच टू, एक होता है टू मच। ठीक है, दोनों ही यूज़ होते हैं, मच टू और टू मच। तो मच टू के बाद क्या लाना चाहिए, मच टू के बाद आपका एडजेक्टिव आता है और टू मच के बाद आपका नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेन है ये नाउन है और यहाँ पे आपका क्या आया था, मच टू आया था, एक एडजेक्टिव की ज़रूरत थी यहाँ पे, बट यहाँ पे आपका पेन आया था इसलिए यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, आई शैल गो जस्ट नाउ, जस्ट नाउ जो यूज़ होता है ना, ये पास्ट के लिए यूज़ होता है और यहाँ पे फ्यूचर दे दिया था इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। यहाँ पे ही ऑलवेज गेट सक्सेस सिंस ही हार्डली वर्क्स, यहाँ पे जो हार्डली है, हार्डली का जो यूज़ किया है यहाँ पे मुश्किल से होता है, जो सेंटेंस में क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ये भी करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। इसको असर्टिव करना था, ये भी आपके टीजीटी में भी पूछा गया है, यूपी टीजीटी 2021 में भी आया है और ये आपका आरपीएससी पीजीटी में भी आया है। देखिए कितना पुराना क्वेश्चन ये पूछा था, आरपीएससी पीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आया था और फिर यही क्वेश्चन आपका मिल गया कहाँ पे, यूपी टीजीटी 2021 में मिला, तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना, ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं सिर्फ यूपी टीजीटी पीजीटी में होगा तो वही आएगा, कहीं से भी, जितने भी आपके टीजीटी पीजीटी हैं। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री, कौन अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, इसको बनाना है असर्टिव, ये इंटेरोगेटिव है, इसको बनाना क्या है, असर्टिव। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है जिसका उद्देश्य क्या होता है, हर कोई अपने देश से प्रेम करेगा। भाई कौन अपने देश से, इसका क्या है, रिटोरिकल जो क्वेश्चन होते हैं उसका ना उद्देश्य ये नहीं होता कि जवाब मिले। ठीक है, यहाँ पे वही पूछ रहा है, हु वुड नॉट लव, कौन अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, मीन्स अपने देश से तो हर कोई प्रेम करेगा। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, ये जिस भी टेंस में पूछ रहा है उसी टेंस में आपको आंसर भी करना है। जैसे यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन एवरीवन शुड लव हिज कंट्री और एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, मोस्ट एप्रोप्रिएट आपको बी लगेगा कि सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पे हम ज़्यादा इसी पे चले जाएंगे, भावनाएं हमारी इसके साथ रहेंगी कि एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, सभी को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस टेंस में ये क्वेश्चन कर रहा है कि कौन अपने देश से प्रेम नहीं करेगा, तो एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, सभी लोग को अपने देश से प्रेम करना, मतलब हर कोई अपने देश से प्रेम करेगा। यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, बी नहीं होगा, लेकिन बी हमें लगेगा। ठीक है, द एप्पल वॉज टू सोर टू ईट, रिमूव टू, ये भी बताना है, ये भी आपका यूपी टीजीटी 2021 में। एक चीज़ याद रखना है, टीजीटी में ना ये वाला क्वेश्चन आपका एक ज़रूर देखने को मिलेगा, ये टू वाला,
जब भी टू वाला आए ना तो आप क्या करोगे वहाँ पे, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ, जब भी आपका टू वाला आए तो आप इस तरह सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, एक मिनट, सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वर्ब, देन आपका टू, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ओके। उसके बाद आपका इन्फिनिटिव आता है, इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये याद रखना है। ये तो हो गया आपका, ये क्या पूछा है, रिमूव करना है टू। अब यहाँ पे ये टू वाला है, ये आपका टू वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये याद रखना है, ये टू वाला स्ट्रक्चर है। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर हम देखेंगे, तो दूसरा वाला जब इसको टू को जब रिमूव करने वाला तो वो बनेगा कैसे, तो इस तरह बनेगा, सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब ही आएगा, उसके बाद क्या यूज़ करोगे, सो, टू को हम रिमूव करके सो में चेंज कर देंगे। देन उसके बाद आपको एडजेक्टिव लाना है, शो के बाद एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, दोनों आ सकते हैं, कुछ भी जो रहेगा वहाँ पे। देन आपको इन्फिनिटिव लाना है, नहीं, देन आपको दैट लाना है, इन्फिनिटिव की जगह पे आप क्या लाएंगे, दैट लाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अब वो सब्जेक्ट या नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रोनाउन लिख दे रही हूँ, नाउन हो या प्रोनाउन हो वो सब्जेक्ट आएगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपने क्या लाना है यहाँ पे, उसके बाद आपका क्या आएगा, कैन नॉट आएगा, कैन नॉट आएगा, या फिर आप कुड नॉट भी कर सकते हो, ठीक है। कुड नॉट, कुड नॉट को पता है वो सेंटेंस के ऊपर रहता है कि किस में वो पूछ रहा है, प्रेजेंट में पूछ रहा है तो कैन नॉट रहेगा, पास्ट में पूछ रहा है तो कुड नॉट रहेगा। उसके बाद आपका अदर वर्ड आता है, ये ध्यान रखना। तो ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, और एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का आने वाला है आपको, तो ये स्ट्रक्चर आपने याद रखना है, ठीक है। टू वाला आएगा तो इस तरह टू को हम सो में चेंज कर देंगे, बाकी एडजेक्टिव एडवर्ब एक साथ रहेंगे, फिर दैट का यूज़ करेंगे, फिर प्रोनाउन रहेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट रहेगा। फिर आपका कैन नॉट भी यूज कर सकते हो, कुड नॉट, वो सेंटेंस पे है कि किस में वो पूछ रहा है। अब यहाँ पे देखिए, द एप्पल वॉज टू सो टू ईट, अब यहाँ पे वॉज में पूछा है, पास्ट में पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट इसी वाले को फॉलो करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट हो जाएगा। देन वर्ब है, वर्ब ये हो जाएगा। देन आपका सो है, सो ये हो जाएगा, सो ये हो जाएगा। देन आपका एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव या एडवर्ब भी आ सकता है। फिर आपका दैट आ गया, फिर आपका प्रोनाउन आ गया। फिर उसके बाद ये पास्ट में पूछा था ना वॉज, तो यहाँ पे आपका कुड नॉट आ गया, बी ईटन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा। इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, ठीक है। ये आपका हरियाणा पीजीटी में आया था, और कोई नहीं जानता, क्या पता ये आपके टीजीटी में भी आ सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बताना है कौन इनकरेक्ट पूछा है ना, कौन सा इनकरेक्ट है। माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, आई लाइक इट व्हेन पीपल एग्री विद मी, यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन फेमस, द रेस्टोरेंट्स किचन इज क्लीन्ड एवरी डे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन फेमस, यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी ये इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब अकॉर्डिंग टू सब आंसर यही होगा। यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाई समवन फेमस, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपका देख सकते हैं, बाकी जो चीज़ें हैं, माई हाउस इज़ बीइंग पेंटेड एट द मोमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, माई हाउस, ठीक है। ये आपका पैसिव वॉइस में है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। और रेस्टोरेंट किचन जो है क्लीन एवरीडे, ये एक हैबिट्स और डेली रूटीन बता रहा है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे आपका सी आपका जो कि मतलब इनकरेक्ट था। क्या करेक्ट था अभी भी देख लेते हैं। यू नो यू आर रिजेंबल्ड बाय समवन फेमस, तो रिजेंबल, ये चीज़ें याद रखनी है। जो रिजेंबल है ना, रिजेंबल के साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लाते हैं, ठीक है। तो रिजेंबल के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लगता, इसलिए गलती थी। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो ये भी आपके हरियाणा पीजीटी में पूछा गया था। तो यहाँ पे देखेंगे, स्टैटिक्स इज़ अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, द कैप्टन ऑफ द प्लेयर्स हैज़ नॉट कम इट,
येट लग गया, ऑलरेडी आ जाता है, एट लग जाता है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट में जाता है, ये करेक्ट है। स्टैटिक्स, जो आपका स्टैटिक्स है ये एक सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, और जब सब्जेक्ट की बात करता है तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, ये भी करेक्ट है। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव कम हियर, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अ ग्रेट नंबर ऑफ के साथ आपका जो वर्ब सा नाउन आएगा प्लूरल आएगा, और वर्ब भी प्लूरल आएगा, तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। बट यहाँ पे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वर पनिश्ड, यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ईच बॉय हो गया, ईच गर्ल हो गया, ईच हो गया, इधर हो गया, निदर हो गया, इन सभी के साथ जो वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है, नॉट प्लूरल, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉज पनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस इसमें से करेक्ट है। एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जैक हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड फॉर एजेस बट सो फॉर नो वन हैज़ सेड येस, माई फ्रेंड हैज़ बीन बाइंग अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट। और फिर आपका हो जाएगा, आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ, तो यहाँ पे करेक्ट बताना है, यानी कि 3 गलत होगा, 1 सही होगा आपका, तो वो आपका कौन सा करेक्ट होगा ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैक हैज़ बीन, बी करेक्ट हो जाएगा, जैक हैज़ बीन ट्राइंग टू गेट हिज बुक पब्लिश्ड फॉर एजेस बट सो फॉर नो वन हैज़ सेड येस, ये आपका सही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला आ रहा है ना, ये आपका जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो काफ़ी समय से चल रही क्रिया को दर्शा रहा है कि जैक जो है हिज बुक मतलब ट्राइंग कर रहा है हिज बुक पब्लिश करने की फॉर एजेस, काफ़ी समय से, और यहाँ पे आपका करेक्ट है ये सेंटेंस, बाकी आपका गलत है। अच्छा क्या गलत है ये भी देख लेते हैं। पहला देख लेते हैं, एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जब भी आपका एट लास्ट आ जाएगा, एट लास्ट का यूज़ हम कब करते हैं, जब काम हमारा समाप्त हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एट लास्ट आई हैव बीन सॉल्विंग, मतलब अंत में आखिरकार मैंने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, यही तो होता है जब काम कंप्लीट हो जाता है, और जब काम कंप्लीट हो तो उसको हम किस में रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसलिए ये गलत था, यहाँ पे हैव बीन लगाया था, इसलिए यहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए था। माई फ्रेंड हैज़ बीन बाइंग अ न्यू कार, इट लुक्स ग्रेट, यहाँ पे क्या होगा, हैज़ बीन बाइंग, ये हमें क्या दिखा रहा है, हैज़ बीन बाइंग ये दिखा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, जो कि बाई जो है ये आपका एक समयबद्ध क्रिया है, एक टाइम पे ही आप कोई चीज़ खरीदोगे, हर समय थोड़ी ना खरीदते रहोगे, जो लगातार नहीं चलती है, तो ये भी आपका किस में चला जाएगा, ये इसलिए गलत था। आई हैव नेवर बीन अंडरस्टैंडिंग मैथ, तो अंडरस्टैंड जो है ये एक स्टैटिक वर्ब है और इसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता, इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नेवर अंडरस्टैंड मैथ, इस तरह हो सकता था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कर दिया इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ओके। तो ये भी आपका पूछा गया था हरियाणा टीजीटी में ही, हरियाणा पीजीटी में पूछा गया था, कौन सा सेंटेंस इसमें आपका करेक्ट है, यहाँ पे दिया है सेंटेंस 1 2 3 इस तरह, तो आपने यहाँ पे बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले देख लेते हैं, डू यू प्ले द क्रिकेट एट स्कूल, क्या ये सही लग रहा है। आप एक चीज़ याद रखना, जब भी बात स्पोर्ट्स की आएगी, ठीक है, जब भी बात स्पोर्ट्स की आएगी या कोई भी खेल की बात हो रही हो तो हम उसके आगे आर्टिकल दा का यूज़ नहीं करते, तो यहाँ पे देखिए दा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे दा नहीं हो जाए, डू यू प्ले क्रिकेट एट स्कूल, दा नहीं होना चाहिए, यानी कि ये आपका आंसर मिल गया। यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा था तो ये इनकरेक्ट है। अच्छा दो हमें ढूंढना है, एक कौन सा हो जाएगा, मतलब कोई भी समान खेलों के नाम के पहले हमें दा का यूज़ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा देखेंगे, सी हैज़ डांस फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट, अब यहाँ पे देखिए लास्ट नाइट दिया हुआ है और हम कितना पढ़े हैं कि लास्ट नाइट हो गया, लास्ट डे हो गया, लास्ट मंथ हो गया, लास्ट ईयर हो गया, या फिर आपका स्टरडे हो गया, या फिर आपका एगो हो गया, अगर ये सब आते हैं तो अगर ये सब आते हैं सेंटेंस में तो वो हमारा किस में बनता है, कौन से टेंस में, सिंपल पास्ट में बनता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे तो परफेक्ट में कर दिया है, इस वजह से ये भी गलत हो गया, यानी कि ये 2 गलती मिल गई। और भी देख सकते हैं, तो 2 ही गलती है ही है यहाँ पे। ही गेव हिज ब्रदर अ टाइप राइटर, 1 मिनट, यहाँ पे एक साथ लिखना चाहिए था टाइपराइटर को, क्योंकि कंपाउंड नाउन है। खैर ये भी सही है आपका, गलत नहीं है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पे बस इनकरेक्ट जो पूछा था वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि पहला और दूसरा ये आपका इनकरेक्ट है। बाकी और यहाँ पे एक गलती और थी, यहाँ पे ऐट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे इन होना चाहिए,
ठीक है, 2 गलती थी, तो ध्यान रखना है इसको। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। सी इज़ द स्मार्टेस्ट गर्ल इन आवर क्लास, तो ये सही है ना, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, कौन सा सेंटेंस। इट इज़ द केस ऑफ मोस्ट एक्सट्रीम पावर्टी, इट इज़ द केस ऑफ एक्सट्रीम मोस्ट पावर्टी, इट इज़ द केस ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी, इट इज़ द केस ऑफ वेरी एक्सट्रीम पावर्टी। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इट इज़ अ केस ऑफ एक्सट्रीम पावर्टी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी आपका सब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पावर्टी ये एक कोलोकेशन है जो कि करेक्ट है। यहाँ पे एक्सट्रीम अपने आप में ही एक सुपरलेटिव है और पूरी स्थिति को दर्शाने वाला जो होता है वो एडजेक्टिव होता है। और इसके साथ हमें क्या लगाना है, मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, वेरी लगाने की ज़रूरत, क्योंकि एक्सट्रीम अपने आप में ही बता रहा है अत्यधिक। तो इसलिए यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, कौन सा सेंटेंस ये आपका करेक्ट है। ये आपका यूके PSC लेक्चरर में पूछा गया था, ठीक है। वी इंजॉयड द थिएटर, वी गॉट अ फ्री सीट फॉर मैरिट, वाई डिड यू किल हिम, वन मस्ट बी केयरफुल ऑफ हिज मनी। तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, यानी कि 3 गलत है, 1 करेक्ट है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो करेक्ट है, मुझे तो यहाँ पे सी सही लग रहा है। वाई डिड यू किल हिम बिल्कुल करेक्ट है, इंटेरोगेटिव है, डिड है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एकदम करेक्ट लग रहा है यहाँ पे। अच्छा, और भी देख लेते हैं कौन सा आपका इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे वी इंजॉयड द थिएटर, पहला देखेंगे वी इंजॉयड द थिएटर, ये करेक्ट है क्योंकि इंजॉयड के बाद भले ही आता आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कब, जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस वजह से ये करेक्ट है। ही गॉट अ फ्री सीट फॉर मेरी, अरे सॉरी, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा था ना, 1 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इनकरेक्ट है, इसमें आई थिंक होना चाहिए वी इंजॉयड द प्ले होना चाहिए थिएटर की जगह पे, आई थिंक। और दूसरे में देखेंगे ही गॉट अ फ्री शिप फॉर मैरिड, तो फ्री शिप नहीं होता ना, ये अंग्रेजी में माना नहीं जाता, इंग्लिश में फ्री शिप, इसकी जगह पे आप स्कॉलरशिप बोल सकते हो, फ्री स्टूडेंटशिप सही है। वन के साथ आपका पजेसिव वंस ही आएगा, तो यहाँ पे ये गलती थी, इस वजह से ये गलत था। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ करेक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है, कौन सा सेंटेंस इसमें आपका करेक्ट है। ही एट 2 ब्रेड्स, लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन, ही सेड दैट ही इज़ रीडिंग अ न्यू पोएम, ही रोट दिस लेटर विद अ फाउंटेन पेन, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब उसने इस लेटर को लिखा एक फाउंटेन पेन से, तो भाई लिखने की बात होगी फाउंटेन पेन, तो यहाँ पे अब किसकी बात हो रही है, किससे लिख रहा है, तो पेन से, तो यहाँ पे विद आएगा, यही करेक्ट आपका है। बाकी आपका 3 आपका इनकरेक्ट है। इसमें क्या है, ही एट 2 ब्रेड्स, ब्रेड आपका अनकाउंटेबल नाउन है, इसे हम स्लाइसेस ऑफ ब्रेड बोल सकते हैं। जो आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, जैसे कि न्यूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, आपका न्यूज़ हो गया, फर्नीचर हो गया, ब्रेड हो गया, ये सारे क्या है, सीनरी हो गया, ये सारे क्या है आपके अनकाउंटेबल नाउन। इसका डायरेक्ट हम उसका एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, एडवाइस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये गलत था, ठीक है, इसलिए ये गलत था, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर आर मेंटेन, तो लॉ और ऑर्डर ये एक ही कंपाउंड नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, एक ही बात है, लॉ एंड ऑर्डर एक ही साथ आता है। और ही सेड दैट ही इज़ रीडिंग, तो यहाँ पे सेड है, ये आपका इनडायरेक्ट है, और पास्ट में है तो पास्ट यहाँ पे हो जाना चाहिए, ही वॉज रीडिंग हो जाना चाहिए, तो ये याद रखना है, ये गलती थी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज़ इनकरेक्ट, इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है आपका सेंटेंस, ओके, बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन कानपुर, दिस बुक इज़ प्रीफरेबल टू डैट, देखिए दिस बुक इज़ प्रीफरेबल टू डैट, ये तो करेक्ट है क्योंकि प्रेफर हो गया या प्रेफरेबल हो गया, उसके साथ आप क्या लगाओगे, दैन नहीं लगाते, टू लगाते। यू ही एंड आई हैव डन आवर वर्क, ये सही है ना, यहाँ पे तो ये भी करेक्ट लग रहा है, यू ही एंड आई हैव डन आवर, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट है ये भी। और इसका देखेंगे अगर, इट इज़ सीता हु वॉन्ट्स टू गो, ये भी करेक्ट है, तो यहाँ पे जो आपका इनकरेक्ट था वो क्या हो जाएगा, पहला ही इनकरेक्ट हो जाएगा। द क्लाइमेट्स ऑफ शिमला इज़ बेटर दैन कानपुर, शिमला के क्लाइमेट से यहाँ पे कंपैरिजन हो रही है, कानपुर से नहीं, कानपुर के क्लाइमेट से, तो इस तरह जब होगा तो आप क्या लगाओगे, दैट ऑफ लगाओगे, दैट ऑफ, क्योंकि कानपुर के क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रही है ना,
तो क्लाइमेट जो है सिंगुलर है तो इसलिए दैट ऑफ लगाओगे, और अगर ये प्लूरल होता तो दोज ऑफ लगाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका पूछा गया था हरियाणा से ही शायद। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। ही सेड दैट ही विल go to Delhi, he said that he would go to Delhi, he said that he will go to Delhi, he tell us that he would go to Delhi। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका he said that he would go to Delhi हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पास्ट है तो ये भी पास्ट में हो जाएगा, बाकी आपका इनकरेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ही इज एनेक्सेस नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो ईगर टू डिस्प्ले इट। इसमें बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। एक चीज़ याद रखना है, जब भी आपका नॉट ओनली या बट ऑल्सो हो जाए ना, बट ऑल्सो वाला सेंटेंस आ जाए ना, तो ये दोनों ना पैरेलल होते हैं, यानी कि इनके बाद बट ऑल्सो के बाद जो आपका नाउन आएगा वही नॉट ओनली के बाद आएगा। बट ऑल्सो के बाद अगर आपका प्रोनाउन आ रहा है तो नॉट ओनली के बाद भी प्रोनाउन आएगा। बट ऑल्सो के बाद अगर वर्ब आ रहा है, चाहे वर्ब की कौन सी फॉर्म हो, और नॉट ओनली के बाद भी वही आएगा, मतलब एक पैरेलल में ये लोग चलते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे बट ऑल्सो के बाद क्या आया है, ईगर आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी आना चाहिए। यहाँ पे टू एक्वायर कर दिया है जो कि गलत है। यहाँ पे देखेंगे ही इज एन एक्सेस नॉट ओनली फॉर नॉलेज टू एक्वायर बट ऑल्सो टू एगर, ठीक है। देखते हैं कौन सा सही है। ही इज एन एक्सेस नॉट ओनली टू एक्वायर, देखिए यहाँ पे देखेंगे पहले बट ऑल्सो को चेक करते हैं, बट ऑल्सो टू एगर है और नॉट ओनली के बाद टू एक्वायर है। देखते हैं ही इज़ नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद डायरेक्ट एगर है, नॉट ओनली के बाद एन एक्सेस है, तो कौन सा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका जो करेक्ट होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ही देखिए यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद ईगर आया है, तो नॉट ओनली के बाद भी आपका क्या आ जाएगा, एन एक्सेस आ रहा है। एडजेक्टिव आया है यहाँ पे भी एडजेक्टिव आया है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ये चीज़ें याद रखनी है, पैरेलल में लोग चलते हैं, ठीक है। करेक्ट सेंटेंस बताना है यहाँ पे। ही रन फास्टली वाइल आई रन स्लोली, ही रन फास्टली वाइल आई रन स्लो, ही रन फास्ट वाइल आई रन स्लो, ही रन फास्ट वाइल आई रन स्लो। तो यहाँ पे आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका ही रन फास्ट वाइल आई रन स्लो, ठीक है। आई थिंक यही करेक्ट होगा, ही रन फास्ट वाइल आई रन स्लो। यहाँ पे स्लोली होना चाहिए, स्लोली, तो यही करेक्ट हो जाएगा। ही रन फास्ट वाइल आई रन स्लोली, यही आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी में देखिए फास्टली आया है, जो कि ये होगा नहीं, ठीक है। फास्ट इज़ ऑलरेडी बोथ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, तो यहाँ पे फास्टली लगाने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पे आपका यही करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, विच इज़ द इनकरेक्ट सेंटेंस। इसमें इनकरेक्ट बताना है कि कौन सा आपका इनकरेक्ट सेंटेंस है। यू हैव 20 रुपीज़, आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशन थ्योरी, मैनकाइंड इज डिमेंटेड। तो यहाँ पे कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, ठीक है, टू नेशंस थ्योरी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा था ना, इनकरेक्ट हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसमें आपका सी इनकरेक्ट है, क्या गलती है, टू नेशन होगा, आगे आपका दिया गया है ना, तो यहाँ पे आपका टू नेशन हो जाएगा, टू नेशंस थ्योरी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन आपका करेक्ट है, तो योर्स सिंसियरली हो जाएगा, ये आपका यूपीटीजीटी में पूछा गया था। नेक्स्ट पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस आपका ग्रामेटिकली करेक्ट है, तो कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा जो एकदम सही है। वी रेयरली सी अ लायन, वी स्कार्सली सी अ लायन, ही प्लेड गुड और ही लिव्स माइजरली, तो कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। वी रेयरली सी अ लायन, ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका ही प्लेड गुड होता है, ही प्लेड गुड यहाँ पे है लेकिन वेल होता है, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है, गुड जो है ये एक एडजेक्टिव है और हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है। प्ले वर्ब है तो हमें एक एडवर्ब की ज़रूरत है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वेल हो जाएगा, इसलिए गलत है। ही लिव्स माइजरली, माइजरली एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ही हमें एडवर्ब लाना है, तो ही लिव्स इन अ माइजरली वे, इस तरह आप लिख सकते हो, तो यहाँ पे आपका ए करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चन ही रहने देते हैं इसमें।
बाकी भी और भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसको हम कल देख लेंगे। ओके, चलिए फिर। और जो कोई भी इंटरेस्टेड है उस पेड प्रैक्टिस सेट में, तो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी इस क्वेश्चन को हम कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन था इसलिए वीडियो भी लेंदी होती है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे ताकि वीडियो भी कम रहे, लेंदी ना हो, और हम क्वेश्चन भी कर लें, ठीक है। बाय बाय। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ सकते हैं आप। बाय बाय।